17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद खास है क्योंकि इसी दिन पीएम मोदी का जन्मदिन भी है और इस दिन मोदी 3.0 के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। ऐसे में एनडीए सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के लिए पहले 100 दिनों के दौरान 3 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में गांवों के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष फोकस रखा गया है। इस परियोजना के तहत 25,000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और महाराष्ट्र के वाधवन में एक विशाल बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान किसानों के द्वारा 3 कृषि कानूनों के विरोध के बाद इस बार सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। प्याज और बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटाया गया है। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों के आयात शुल्क में इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली और तीसरी कार्यकाल के लिए उन्होंने अब कई बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार ने खासा ध्यान दिया है। इस क्षेत्र में 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। 100 दिन में ही सरकार ने लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सिनकुन ला सुरंग की आधारशिला रखी है। वहीं 8 नई रेल लाइन परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र के वाधवन में 76,200 करोड़ से वाधवन मेगा पोर्ट को मंजूरी दी गई है, जो दुनिया के शीर्ष यानी 10 बड़े बंदरगाहों में दुनिया के शामिल होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत 49,000 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 25,000 गांवों में 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुलों के निर्माण या अपग्रेड को मंजूरी दी गई है। 50,600 करोड़ की लागत से भारत के सड़क नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। 936 किलोमीटर में फैले 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास को भी मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में बागडोगरा और बिहार में बिहटा में नए सिविल एविएशन को मंजूरी दी गई है। अगती और मिनिकॉय में नई हवाई पट्टी बनाए जाने को भी मंजूरी सरकार के द्वारा दे दी गई है। यानी मोदी 3.0 में हर क्षेत्र में ध्यान रखा गया है, जिसमें किसानों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।